कि नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन न भस्मतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मा। भगवान कहते हैं एकादश स्कंद में, आत्महत्या इस शब्द का कोई अर्थ होता है? इस शब्द के दो अर्थ होते हैं। आत्महत्या का एक अर्थ होता है खुद से खुद को मार देना, और दूसरा अर्थ होता है आत्मा की हत्या होना। लेकिन विशिष्ट रूप से भागवत में आत्महत्या का जो शब्द का अर्थ है ना, वो है आत्मा की हत्या। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? भगवान गीता में कहते हैं आत्मा कभी जलती नहीं, कभी भीगती नहीं, कभी कटती नहीं, कभी मरती नहीं, कभी जन्म लेती नहीं। वो आत्मा की हत्या कैसे हो सकती है? भगवान कहते हैं होती है। कैसे होती है? उसी का श्लोक बोल के गए वे, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। भगवान कहते हैं मैंने मानव को अति सुलभ एक शरीर प्रदान किया जो बहुत दुर्लभ है, मिलना बहुत मुश्किल है। हम सब लोगों को रोज सुबह उठ करके ना अपनी पीठ थपथपानी चाहिए, अपने आप का सौभाग्यशाली मानना चाहिए। क्यों? हमको मानव बनाया भगवान ने। किसी और जाति में भेज देते, किसी और श्रेणी में भेज देते तो क्या स्थिति होती है हमारी। लेकिन आज हम मानव बन के बैठे, जरूर ठाकुर जी का थोड़ा ही सही हमसे प्रेम होगा तभी हमको मानव बनाया। भगवान कहते हैं मैंने आपको मानव शरीर दिया, प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, और इस शरीर को सही स्थान बताने वाला, सही मार्ग बताने वाला मैंने आपको गुरु प्रदान किया। कौन गुरु प्रदान किया? श्री वेदव्यास हुए, श्री तुलसीदास हुए, श्री सूरदास हुए, जिनकी लिखी हुई बातों को हम लोग सुनकर के, अनुभव करके अपने जीवन में कई सारी सुलभताएं प्राप्त कर लेते हैं। भगवान कहते हैं मानव शरीर दिया, सद्मार्ग दिखाने वाले गुरु दिए, और मयानुकूलेन कुछ कुछ कृपा मैंने अपनी अनुकूलताओं के रूप में उसको प्रदान की। इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी व्यक्ति यदि मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी यदि वो मरने के बाद मेरा ना हो पाया या जीते जी मुझे प्रकट ना कर पाया, तो उसने अपने शरीर रूपी पिंजरे में अपनी आत्मा को घोट करके मार दिया। ये आत्महत्या है। वेद